इतिहास के पिता हेरोडोट्स, संस्कृत के पिता पाणिनि, गणित के पिता आर्किमिडीज, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, ज्यामिति के पिता न्यूक्लिड, भूगोल के पिता अरस्तु, मोबाइल के पिता मार्टिन कूपर, होम्योपैथी के पिता हैनीमैन, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, हिंदी साहित्य के पिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र, त्रिकोणमिति के पिता हिपरकस, इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडल मुरई, सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फिशर, क्षेत्रमिति के पिता लियोनार्ड डिग्गेस। यह है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और यह है सरस्वती नदी। यहां पर टोटल 7 नदियां हैं और सिंधु नदी सबसे मेन नदी है, इसलिए इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। और इसी एरिया में एक ट्राइब रहा करती थी जिसका नाम था भारता, और इस ट्राइब के राजा का नाम था राजा सुदास, और उनकी दिक्कत यह थी कि वह एस को एच बोलते थे, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू बोला जाने लगा। फिर कुछ समय बाद हप्त हिंदू केवल हिंदू के नाम से फेमस हो गया, और फिर इसी हिंदू से हिंदुस्तान वर्ड आया। और जब ग्रीक ने इस वर्ड का यूज किया तो उनके साथ यह प्रॉब्लम थी कि वह एच बोल नहीं सकते थे, इसलिए देखिए ये है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। यहाँ से निकलता है हमारा माल जो जाएगा रोम और मिस्र तक। हर दिन सैकड़ों नावें तैयार रहती हैं। इस मुलायम कपड़े को कहते हैं मुस्लिन। जब ये रोम पहुंचेगा वहां के अमीर इसे सोने के दाम खरीदेंगे। यहाँ होता है सौदा, तौल में जरा भी गलती नहीं चलती। हर रत्ती की कीमत होती है क्योंकि ये जाएगा समंदर पार। ये जो घड़े हैं इनमें है मसाले और कपड़ा, यही भारत की पहचान। मिस्र के लोग इनकी खुशबू के दीवाने हैं। अब शुरू होती है हमारी समंदर की यात्रा। ये है भारतीय जहाज, मजबूत, टिकाऊ और पूरी तरह देसी डिजाइन का कमाल। देखिए ये नक्शा, यहाँ से हम अरब, मिस्र और रोम तक जाते हैं। हमारे नाविक सितारों को देखकर रास्ता पहचानते हैं। दिन रात चलते रहते हैं, हवाएं और लहरें ही हमारा रास्ता तय करती हैं। पर जब नमस्ते दोस्तों, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ हम आयुर्वेद, व्याकरण, मार्शल आर्ट से लेकर अर्थशास्त्र तक सब कुछ सीखते हैं। दोस्तों ये तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यानी कभी ये प्राचीन भारत का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों आपको पता है हमारी ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। देखो दोस्तों, ये हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ हजारों ताड़पत्र और ग्रंथ हैं। कहते हैं दूर दूर से लोग सिर्फ ये ज्ञान पढ़ने आते थे। बहुत लोग नहीं जानते कि तक्षशिला में शल्य चिकित्सा भी सिखाई जाती थी। यहाँ औषधि बनाना, कट लगाना और पट्टी बांधना तक सिखाते थे। देखो दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 विद्यार्थी और 200 से ज्यादा आचार्य पढ़ाते थे। सोचो कितना बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा होगा।